अब थीटा पूछा है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। अब ध्यान दो कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। कि भाई जब मैंने किसी चीज को ऊपर फेंका है तो वो कितना ऊपर जाएगी, उसका फॉर्मूला होता है ये हाइट होगी बच्चों। ये सवाल भी थोड़ा सा देखने में टफ लग रहा है, बट एज सच कुछ खास किया नहीं है अपन ने, इस इक्वेशन से मेरा काम हो गया। हेलो बच्चों, वेलकम टू द प्रचंड सीरीज। इसमें हम PYQ करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में भी बात करते हैं। पिछले लेक्चर में मूविंग चार्ज में मैंने तुम्हें शॉर्ट नोट्स भी बनवाए थे। अब बात करने वाले हैं अपन मोशन इन प्लेन की। तो चलिए शुरू करते हैं, बहुत इजी चैप्टर है ये। हाँ भाई, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन के सारे फॉर्मूले एक बार देख लो फटाफट से। T इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी, टोटल टाइम। H मतलब मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। रेंज का फॉर्मूला है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। और हाईएस्ट पॉइंट पे जो स्पीड होती है उसका फॉर्मूला है u cos थीटा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज अपन को याद रखनी है कि अगर किसी पार्टिकल को मैं थीटा पे फेंकूं या 90 माइनस थीटा पे फेंकूं तो दोनों की रेंज सेम होती है, बट टाइम पीरियड अलग अलग होता है, टोटल टाइम अलग होगा, सही है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैंने इसको थीटा पे फेंका है तो सेम दूर जाके गिरा है, और दूसरी बार 90 माइनस थीटा पे फेंका है तो उसे भी सेम दूर जाके गिरा है। तो रेंज सेम है बट टाइम अलग अलग है। तो इस केस में T1 इंटू T2 विल ऑलवेज बी इक्वल टू 2r बाई जी, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का फॉर्मूला है y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का मतलब है कि ये जो y और x के बीच में इक्वेशन है इसका फॉर्मूला ये, ठीक है। इसका दूसरा फॉर्म है y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाय आर, ठीक है। अब मैं तुम्हें हल्का सा प्रोजेक्टाइल करके दिखा देता हूं। तो ये गेम तो अपन ने खेला है यार, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे मैं एंगल चेंज करता जाऊंगा ये अलग जगह जाके गिरेगा। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे मैंने इसको फेंका तो रेंज हो गई ये, हाइट हो गई ये, और कितनी देर में जाके गिरा वो समझ में आया। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, T इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी। अगर मैं थीटा बढ़ा दूंगा तो टाइम भी बढ़ जाएगा, और रेंज होती है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अगर मैं ज्यादा तेज फेंकूंगा तो ज्यादा दूर जाके गिरेगा, ठीक है। यहां पे रेंज मैक्सिमम कब होती है, मैक्सिमम रेंज एट थीटा इक्वल टू 45। एक बार फटाफट से करके देखते हैं। थीटा इक्वल टू 45 पे सबसे ज्यादा रेंज है। देखो अभी मैं कम एंगल पे फेंक रहा हूं इसको ना, तो देखो कितनी दूर जाके गिरा। अब मैं इसका थीटा बढ़ाने वाला हूं, थीटा ऑलमोस्ट 45 कर देते हैं। देखो दूर जाके गिरा है, दिख भी नहीं रहा, ठीक है। तो रेंज बढ़ जाती है, कुल मिला के बात ये है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये कुछ फॉर्मूले आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, अब देखो मैं तुम्हें दो शॉर्टकट क्वेश्चन करवाऊंगा। एक बार ये सवाल पढ़ो, पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो बच्चों। ये PYQ नहीं है ना। इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज गिवन एज y इज इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर, यू हैव टू फाइंड द रेंज। सब लोग ट्राई करो अपने हिसाब से, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। अब मैं सॉल्व कर रहा हूं। देखो इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल जैसे ही तुमने पढ़ा, तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा, तुम्हारे दिमाग में आएगा बच्चों ये वाला फॉर्मूला, एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला दिमाग में आएगा। फिर क्या करोगे तुम, या फिर ये आ सकता है y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाय आर, ठीक है। तो तुम क्या कर सकते हो, इन दोनों फॉर्मूले से कंपेयर करके सॉल्व करोगे, ठीक है। क्या करोगे, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा है तो a इज इक्वल टू टेन थीटा हो गया, फिर b इज इक्वल टू ये पूरा हो गया, फिर उसको पूरे को सॉल्व करके रेंज निकालोगे। अब देखो मैं शॉर्टकट में रेंज निकाल के बताता हूं तुम्हें, पूरा लॉजिकल मेथड यूज करूंगा। देखो जरा, ये अपना y और x एक्सिस है, ध्यान से देखो। तो यहां पे जो प्रोजेक्टाइल है वो ऐसे जाके गिरेगा क्या, टू, सही है। ध्यान से देखो, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, 0,0, और क्योंकि ये रेंज है तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना है, r, और इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना है, 0। इसका मतलब अगर मैं y 0 पुट करूंगा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बच्चों, क्या तुम देख सकते हो कि जब y 0 है, देखो यहां पे y 0 है,
तो जब y 0 है, y 0 है तो x की वैल्यू या तो 0 आएगी या r आएगी। चलो पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में। तो अगर मैं y 0 पुट करता हूं, तो y को 0 पुट करते हैं, चलो y को मैं 0 पुट करता हूं, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, r या 0। तो y को 0 पुट करेंगे, यानी कि ax माइनस बी एक्स स्क्वायर को 0 पुट कर देंगे। तो एक तो सॉल्यूशन बन गया इसका x इक्वल टू 0, क्योंकि x 0 आ गया तो x से x कट गया, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, a अपॉन बी आ गया क्या। तो क्या यही मेरी रेंज होगी, सही है। तो दिस इज द शॉर्टकट वे टू सॉल्व सच प्रॉब्लम, ठीक है। अदरवाइज अगर तुम इसको इससे कंपेयर करके सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा काफी ज्यादा बड़ा हो सकता है, ठीक है। अगला सवाल देखो बच्चों, करो। ये वो प्रॉब्लम है जिसमें बारिश में इंसान भाग रहा है, तो बारिश की बूंदें अलग अलग एंगल पे आ रही है। तो इस टाइप के सवाल को जो नीट में आ सकते हैं, भाई नीट में किस टाइप के सवाल आ सकते हैं मैं बताता हूं तुम्हें। भाई ऐसा कुछ सवाल आ सकता है कि पर्सन इज स्टैंडिंग एंड रेन ड्रॉप्स अपीयर वर्टिकली। तो रेन ड्रॉप्स नीचे गिर रही है सीधी एकदम एट 6 मीटर पर सेकेंड। तो रेन ड्रॉप की जो स्पीड है वो है 6। नाउ ही स्टार्ट्स वॉकिंग एट 8 मीटर पर सेकेंड। अब तुमने नोटिस किया होगा यार, अगर अपन साइकिल चलाते हुए छाता पकड़ रहे हैं तो बारिश गिर रही होती है अपने ऊपर, और नॉर्मली खड़े हैं तो बारिश नहीं गिर रही होती है। तो जब अपन चलने लग जाते हैं बच्चों, तो बारिश का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है, बिकॉज अपने रिस्पेक्ट में बारिश की वेलोसिटी चेंज हो जाती है। तो एज ही स्टार्ट वॉकिंग एट 8 मीटर पर सेकेंड, एट व्हाट एंगल विद वर्टिकल ही शुड होल्ड द अम्ब्रेला। तो भाई क्योंकि जब वो चलने लगेगा तो बारिश की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी उसके रिस्पेक्ट में, तो उसको एंगल सीधा नहीं पकड़ सकता इस बार वो चाहता है इसको टेढ़ा पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो इस सवाल में ज्यादा दिमाग मत लगाओ, क्योंकि दिमाग लगाओगे तो फंसोगे। तुम देखो कि भाई बारिश की बूंदें नीचे आ रही है, तो ऐसा कुछ ट्रायंगल बना लो। क्या बना लो, राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, क्योंकि मुझे दिख रही है कि वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है तो राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा। तो देखो ध्यान देना, तो बारिश की बूंदें कितने एंगल पे आ रही है, 6 पे आ रही है। देखते जाओ, बहुत ईजी है, कुछ दिमाग मत लगाओ। क्योंकि नीट में देखो ऐसा नहीं कि हर सवाल इससे हो जाएगा, बट नीट में जो सवाल हो सकता है आ सकता है वो इससे हो जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, बारिश की बूंदें वर्टिकली डाउनवर्ड 6 की स्पीड से आ रही है, तो ये हो गया 6 वाला। स्टार्ट्स वॉकिंग एट 8, अब इंसान तो सीधा ही चलेगा ना यार एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो ये 8 हो गया क्या, सही है। तो जो मेरा आंसर होगा वो ये वाली लाइन होगी क्या, कि बारिश की बूंदें उसके हिसाब से वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन ये होनी चाहिए क्या। तो ये 6 है, ये 8 है, तो ये हाइपोटेन्यूस 10 हो जाएगा। तो यहां पे अगर तुमसे कोई पूछता व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन, तो ये हो जाएगा 10। अब तुमसे पूछा है कितने एंगल पे उसको छाता पकड़ना चाहिए, तो थीटा निकालना है। तो यहां से देखो टेन थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा होता है 8/6 हो जाएगा, यानी कि 4/3 हो गया। तो थीटा कितना आ गया, 53 डिग्री आ गया। खट, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट राइट एंगल ट्रायंगल बना लो और जो भी दिया है फटफट वैल्यूज डालो, ज्यादा सोचो मत, फट से सवाल हो गया, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो अपने पास आ गया नीट का सवाल। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ, ध्यान से समझना, पॉज करो सॉल्व करो। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स, इसका क्या मतलब है, सम ऑफ टू वेक्टर्स, तो a प्लस बी मान लू क्या। तो ये बोल रहा है कि a प्लस बी का मैग्नीट्यूड, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, a माइनस बी क्या, और इसका मैग्नीट्यूड करना है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं a माइनस बी। तो ये सवाल में अपन को दिया हुआ है बच्चों। अब थीटा पूछा है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। अब ध्यान दो कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। हाँ भाई इसका फॉर्मूला सोचो मन में, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। चलो काटना शुरू करो, खाट खाट कट रहा है, क्या क्या कट रहा है, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, है ना। अब देखो इसको इधर ले आओ, तो ये हो गया 4ab cos थीटा इज इक्वल टू 0, यानी कि cos थीटा 0 हो गया, यानी कि थीटा 90 हो गया क्या। बस टिक करो, आगे बढ़ो, दिमाग मत लगाओ, फट फट सॉल्व करना है, नीट के सवाल हैं।
चलो 90 डिग्री आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। हाँ भाई, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, दिस इज अ गुड क्वेश्चन एंड आई वांट यू टू रिमेंबर कि इस टाइप के सवालों को कैसे किया जाता है। ठीक है, समझते हैं इसको थोड़ा सा। अ पार्टिकल्स मूव्स so that its position vector is given by r vector is equal to cos omega t sin omega t j cap। तो यार देखो, तो मैं इसको ऐसा समझ लूं क्या, cos थीटा i कैप प्लस sin थीटा j कैप। क्या होता है ये कौन सा दिमाग में आना चाहिए, देखते ही मेरे दिमाग में आ गया कि ये जो है ना, ये एक सर्कुलर मोशन है। कैसे बताऊं, देखो मैं बताता हूं कैसे। क्योंकि इस टाइप का सर्कुलर मोशन अपन पढ़ चुके हैं। देखो, जब पार्टिकल यहां होगा मान लो ए पे, तो ये एंगल कितना होगा भाई, ये ओमेगा से घूम रहा है ऐसे, तो थीटा क्या होगा, ओमेगा टी। तो अगर ये थीटा है, ध्यान से देखना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ध्यान से देखो, इसको 1 ले लो, तो ये वैल्यू हो गई, एक्स एक्सिस की वैल्यू कितनी हो गई, कॉस थीटा हो गई क्या, और वाई एक्सिस की वैल्यू देखो कितनी हो गई, ये 1 है, ये थीटा है, तो ये साइन थीटा हो गया। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट कॉस थीटा है और वाई कोऑर्डिनेट साइन थीटा है, सही है क्या भाई? तुम सोचो, अगर एक्स कोऑर्डिनेट कॉस थीटा है, वाई कोऑर्डिनेट साइन थीटा है, तो उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 आ गया। इसका मतलब इसका पोजीशन जो डिस्प्लेसमेंट है, ओरिजिन से डिस्टेंस है, वो 1 रहता है। तो अगर ओरिजिन से डिस्टेंस 1 रहेगा तो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, इसका मतलब। ठीक है, चलो यहां तक बात क्लियर है। तो अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ट्रू स्टेटमेंट बताना है। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर। अब ध्यान से सुनना, सर्कुलर मोशन में क्या होता है बच्चों, सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी तो इधर होगी, और तुमने पढ़ा होगा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो होता है, एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर होता है भाई, एक्सेलरेशन अंदर की तरफ होता है, और ये मेरा आर वेक्टर है। ठीक है, तो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर, तो वेलोसिटी परपेंडिकुलर है बट एक्सेलरेशन आर के परपेंडिकुलर नहीं है। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर पैरेलल टू आर वेक्टर, नहीं, क्योंकि वेलोसिटी आर के परपेंडिकुलर है। ठीक है, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर एंड एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन, सही है क्या भाई? सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड द सेंटर लगेगा तो एक्सेलरेशन भी टुवर्ड द सेंटर होगा। इसका ऑप्शन आ जाएगा बच्चों सी। आगे बढ़ते हैं, बढ़िया सवाल था, याद रखेंगे किस टाइप से सॉल्व करना है। रिमेंबर, चलिए अगला सवाल देखो, ध्यान से देखो, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर फंक्शन ऑफ टाइम, the value of time when they are orthogonal to each other. What is the meaning of orthogonal? Perpendicular. दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर कब होते हैं? जब उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि a डॉट बी को 0 कर दो, a डॉट बी 0 कर दो, यानी कि a का डॉट b के साथ करना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनना, i का i के साथ करते हैं, j का j के साथ करते हैं, आई का आई के साथ करते हैं, जे का जे के साथ करते हैं, तो डॉट आएगा कॉस ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी बाई 2, कॉस ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी बाई 2 प्लस साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी बाई 2, साइन ओमेगा टी बाई 2। इसको क्या करना है मुझे? 0 करना है। अब यार देखो, मैं तो मैथ्स का स्टूडेंट हूं, तो मुझे इसका फॉर्मूला पता है क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी होता है, आई थिंक कॉस ए माइनस बी। बट क्योंकि नीट वाले बच्चों को ये पता नहीं होता कि इसका फॉर्मूला है कॉस कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी, तो छोड़ो, तुम तो वैल्यू पुट करो ना डायरेक्ट, टी इक्वल टू 0 पुट करो, तो कॉस 0 इंटू कॉस 0, ये तो 1 हो गया, साइन 0 इंटू साइन 0 0 हो गया, तो 1 प्लस 0 0 नहीं हुआ, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया भाई, पहला ऑप्शन गलत हो गया। अब देखो ये क्या है, तो अगर t इज इक्वल टू पाई बाय 4 ओमेगा है, तो ओमेगा टी कितना होगा, ओमेगा टी हो जाएगा पाई बाई 4, पाई बाई 4 यानी कि 45 डिग्री है ना,
तो ये क्या हो गया cos 45, cos 45 होता है 1/√2, और ये हो जाएगा cos 45/2 यानी कि 22.5। तो ये तो जीरो नहीं हुआ, यहाँ भी cos 45 इंटू साइन 45 इंटू साइन 22.5 ये भी जीरो नहीं हुआ, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन पे आ जाओ। यहाँ पे ओमेगा टी कितना हो जाएगा, यहाँ पे ओमेगा टी हो जाएगा π/2, तो यहाँ पुट करो तो cos ओमेगा टी जीरो हो गया, cos π/2 जीरो होता है तो ये जीरो हो गया, प्लस साइन ओमेगा टी साइन π/2 1 होता है, और ये क्या हो गया साइन ओमेगा t/2 यानी कि साइन π/4, तो 1 इंटू π/4, तो 1, ये भी जीरो नहीं हुआ। चलो अब चौथा ऑप्शन देखो, वैसे तो यही आंसर होना चाहिए, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी कर लेते हैं। तो ओमेगा टी हो गया पाई, तो यहां डाल दें, तो देखो cos पाई इंटू कॉस ओमेगा t/2 यानी कि π/2 प्लस साइन पाई इंटू साइन π/2। देखो अब ध्यान देना, cos π/2 जीरो होता है तो ये जीरो हो गया, और साइन पाई जीरो होता है तो ये जीरो हो गया, तो जीरो आ गया क्या, तो इसका आंसर होगा बच्चों डी, यानी कि इस टाइम पे ऑर्थोगोनल होंगे, यानी कि ए डॉट बी जीरो होगा। अगले सवाल पे आ जाओ। ठीक है, अगला सवाल देखो, अ फुटबॉल प्लेयर इज मूविंग साउथवर्ड, है ना, चलो देखते हैं, एंड सडनली टेक्स टर्न ईस्टवर्ड विद द सेम स्पीड टू अवॉइड एन अपोनेंट। ठीक है, द फोर्स, अच्छा फोर्स पूछा है, चलो देखते हैं ना, ध्यान से सुनना भाई। ये है नॉर्थ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है साउथ, है ना। तो देखो फुटबॉल प्लेयर इज मूविंग साउथवर्ड, तो नीचे को मैं देखो ये एक्स एक्सिस मान लो, इसको वाई मान लो, तो प्लेयर किधर जा रहा है, तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो किधर है, साउथवर्ड, नीचे है, मतलब v माइनस जे कैप, एंड सडनली टर्न्स ईस्टवर्ड, अब वो इधर चला गया एकदम से, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इस बार, वी आई कैप। ठीक है, इधर चला गया ना राइट में, तो वी आई कैप हो गई। फोर्स पूछा है, तो फोर्स के लिए मुझे एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, तो देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टाइम, तो v फाइनल माइनस v इनिशियल करोगे तो आएगा वी आई प्लस वी जे, तो वी आई प्लस जे अपॉन टाइम आ गया। तो बेसिकली एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आई प्लस जे का मतलब क्या हो गया, इस डायरेक्शन में आ गया क्या एक्सेलरेशन, आई प्लस जे। अगर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है तो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि F इक्वल टू एम ए होता है। तो इसका आंसर क्या आ गया बच्चों, अलोंग नॉर्थ ईस्ट आना चाहिए क्या, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, यस। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों डी ऑप्शन, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में लगेगा फोर्स, क्योंकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में फोर्स लगता है। अगला सवाल, नवा सवाल देखो, चलिए चलिए फटाफट से पॉज करो, फटाफट से सॉल्व करो। चलो आई होप कर लिया होगा, मैं करता हूं। देखो एक्स दिया है, वाई दिया है, एक्स दिया है, वाई दिया है, एक्सेलरेशन पूछा है। ध्यान दो, x कितना है 5t माइनस 2t², तो v निकालो, v क्या होता है dx/dt, इसको डिफरेंशिएट कर दें, तो डिफरेंशिएट करो इसको, तो 5t का हो जाएगा 5 माइनस 2 इंटू t² का 2t, तो ये 4t हो गया। तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी आ गई x डायरेक्शन में 5 माइनस 4। अब एक्सेलरेशन निकालना है, तो इसको डिफरेंशिएट करने का, तो 5 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 4t का डिफरेंशिएशन 4 आ गया, तो एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन आ गया -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अब y में देखो, y क्या दिया हुआ है, y है 10t, तो अगर मुझे वेलोसिटी चाहिए y में तो डिफरेंशिएट करेंगे y को, तो वेलोसिटी इन y आ गई 10, तो एक्सेलरेशन इन y क्या आएगा, अरे भाई y में वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। तो बेसिकली एक्सेलरेशन y में तो है ही नहीं, केवल x में है -4, तो इसका आंसर हो गया -4। अगला सवाल, चलो 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 फटाफट से कर दो। हाँ देखो बच्चों, ये ऐसा सवाल अपन कर चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले। तो देखो r वेक्टर इज इक्वल टू 4 साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस 4 कॉस ओमेगा टी जे कैप, ठीक है क्या।
तो बेसिकली ये सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, ठीक है। इस बार रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है बच्चों, रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है ना, ध्यान से सुनेंगे। देखो इसका आर वेक्टर कितना दिया हुआ है, आर है 4 साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस 4 कॉस ओमेगा टी जे कैप, है ना। अगर ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस क्या होगी, रेडियस होगी। तो मतलब इस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही तो मेरा रेडियस होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालो। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 4, भाई क्या करते हैं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे, तो 4 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 4 स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का अंडर रूट करेंगे। तो क्या ये 4 आ जाएगा, क्या 4 बाहर आ गया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी 1 हो गया, तो 4 आ गया क्या बच्चों, रेडियस, रेडियस पाथ ऑफ सर्कल इज रेडियस इज 1, 4 सही है। तो ये स्टेटमेंट सही है, बट रॉन्ग पूछा है, ध्यान देना बच्चों। कुछ बच्चे तो ए करके नेक्स्ट सवाल पे चल दिए होंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही है बट रॉन्ग पूछा है ना, तो ये स्टेटमेंट सही है बट रॉन्ग पूछा है। एक्सेलरेशन इज वेक्टर इज अलोंग माइनस आर वेक्टर, यस एक्सेलरेशन तो टुवर्ड्स द सेंटर होगा, आर वेक्टर इधर है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। आगे देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन वी स्क्वायर बाय आर होता है, सही है, एक्सेलरेशन वी स्क्वायर बाय आर होता है भाई, पता है अपन को। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड, देखो वैसे तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं, तो फटाफट से इसको टिक करके आगे बढ़ो, यही गलत होगा। फिर भी अगर तुम चाहते हो मैं इसको करके बता देता हूं, तो आर का डिफरेंशिएशन करो भाई, वी आएगा क्या, वी आएगा, इसका डिफरेंशिएशन करो 4, साइन का डिफरेंशिएशन होगा कॉस। अब सुनना मेरी बात, ओमेगा टी का भी तो करेंगे, तो ओमेगा बाहर आएगा क्या, वेरी गुड, प्लस 4 कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन ओमेगा टी, और अब ओमेगा टी का करेंगे तो ओमेगा बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से जब तुम इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे स्पीड का, तो देखो 4 ओमेगा आ जाएगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, तो 4 ओमेगा आ जाएगा। और इस सवाल में मेरा ओमेगा है 2 पाई, तो 4 इंटू 2 पाई, आंसर आना चाहिए 8 पाई मीटर पर सेकेंड, तो 8 दिया है, तो ये गलत स्टेटमेंट है, मतलब आंसर यही होगा। देख लो देख लो देख लो, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। पार्टिकल इज मूविंग सच दैट इट्स पोजीशन वेक्टर आर 2,3 एट t इक्वल टू 0, ठीक है। देखो जरा, तो r दिया है तुम्हें t इक्वल टू 0 पे, कितना दिया है 2,3, यानी कि 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप है क्या, अच्छे से समझना भाई। t इक्वल टू 0 पे जो मेरा पोजीशन वेक्टर है, दिस इज 2,3, मतलब x कोऑर्डिनेट 2 है, y कोऑर्डिनेट 3 है, तो 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप हो गया। 2 सेकंड पे भी दिया है, 5 सेकंड पे भी दिया है। अब एवरेज वेलोसिटी पूछा है 0 से 5 के बीच में। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बोलो भाइयों, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डेल्टा आर, डेल्टा आर अपॉन टाइम पूछा है। तो बच्चों 0 से 5, तो 5 पे निकालो आर वेक्टर कितना है, 5 5 5 पे दिया है x कोऑर्डिनेट 13, y कोऑर्डिनेट 14, तो 13 आई कैप प्लस 14 जे कैप, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डेल्टा आर। भाई डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर होता है यार, पहले 2 पे था, अब 13 पे पहुंच गया, तो कितना चला, 2 से 13 गया तो 11 चला क्या। और वैसे भी तुम सोचो, दिस माइनस दिस करो तो 11 आई कैप आ गया, 3 से 14 पे पहुंच गया तो 11 चला, या फिर इसमें से इसको माइनस करोगे तो भी 11 आएगा क्या। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट आ चुका है, कितना है बच्चों, 11 आई कैप प्लस 11 जे कैप डिवाइडेड बाय 5 सेकेंड है। तो ये आंसर है क्या बच्चों, कहीं दिख गया क्या। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। इस सवाल में भी काफी लोग गलती करेंगे भाई, क्योंकि है ना 0 इसको माइनस करना भूल जाते हैं लोग, डायरेक्ट वो क्या कर देंगे कि दिस डिवाइड बाय 5,
जबकि डिस्प्लेसमेंट निकालना है, विच इज डेल्टा आर। ठीक है, तो इसका आंसर हो चुका है। अगला देखो, अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम गन एट स्पीड इतना इन द डायरेक्शन ऑफ, ओहो हो, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अभी अभी देखा था अपन ने फर्स्ट सेकंड पेज पे, देखो। ठीक है, चलो क्या देखना उसको, तो हाइट का फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। फटफट कर दूं क्या, तो 280 इंटू 280 इंटू साइन इन द डायरेक्शन 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल, तो साइन 30 कितना हो जाएगा, हाफ, तो हाफ इंटू हाफ हो गया, डिवाइड बाई 2g, तो 2 इंटू 9.8, ये आंसर होगा क्या मेरा। अब देखो, ये 9.8 9 पॉइंट लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शन दूर दूर है। एक काम करो, इसको 10 ले लो, है ना, तो 10 ले लें, फिर कर लेते हैं यार, क्या दिमाग लगाएं ज़्यादा। तो कितना कट गया, 10 से एक 0 कट गया, तो 2 इंटू 2 4, 4 से ये कितनी बार कट गया, 7 बार, और 2 से ये कट गया कितनी बार, 140 बार। ठीक है, तो 140 इंटू 7, 14 इंटू 5 70, 84 98, 98 980 आना चाहिए, तो 1000 आंसर हो जाएगा टोणो, क्योंकि मैंने जी को 10 ले लिया। हलवा सवाल था, हलवा, है ना, हलवा सवाल है ये तो। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो भाइयों, a horizontal bridge is built across a river, student standing on the bridge। देखो भाई, एक ब्रिज बनाते हैं, एक ब्रिज है बच्चों, ये है ना, ये ब्रिज है और इसके नीचे रिवर है, टैं 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 टैं। ठीक है, देखना अच्छे से। ओके, स्टूडेंट स्टैंडिंग ऑन द ब्रिज थ्रोज अ स्मॉल बॉल, तो ये क्या करता है, यहां से एक बॉल को ऊपर फेंकता है, यू से, यू कितना है 4, है ना, 4 की स्पीड से फेंक रहा है ये। द बॉल स्ट्राइक्स द वाटर सरफेस आफ्टर 4 सेकेंड, मतलब क्या हुआ होगा, तो बॉल ऐसे जाएगी पहले, तो ध्यान से देखना जरा, बॉल पहले ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाके यहाँ जाएगी, ठीक है क्या, ऐसा कुछ होगा। 4 सेकंड लग गए बॉल को ऊपर तक, ऊपर से वापस जमीन पे आने, मतलब नदी में आने में। तो हो क्या रहा है देखो, जैसे अपन मान लो किसी रिवर के ब्रिज पे खड़े हैं, तो अपन ब्रिज से खड़े होके और ऐसे बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं, तो पहले बॉल ऊपर जाएगी, फिर ऐसे जाके अपने आगे से होते हुए नदी में चली जाएगी, वैसा कुछ सीन है, ऐसे गई। ठीक है, अब देखो यार, पूछा क्या है, हाइट ऑफ ब्रिज अबव वाटर सरफेस, तो ये पूछा है क्या, ब्रिज की हाइट कहाँ से पूछी है, रिवर से। ठीक है, अब ध्यान देना यार, इसके कुछ कुछ सिंपल सिंपल फॉर्मूले करते जाते हैं। देखो, अगर मैं किसी चीज को यू से ऊपर फेंकता हूं, तो ऊपर तक जाने में टाइम लगता है u बाई जी। ठीक है, तो पहले कितना टाइम लगा, t1, ऊपर तक जाने का टाइम कितना हो गया, u बाई जी, u बाई जी कितना होगा भाइयों, 4 डिवाइड बाई 10, यानी कि 0.4 सेकेंड लग गया ऊपर तक जाने में। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से लेके नीचे तक गिरने में, यहां से लेके नीचे तक गिरने में इसको 3.6 सेकेंड लगे होंगे क्या, तो कितना टाइम लगेगा नीचे गिरने में, 3.6 सेकेंड। अब ध्यान दो मेरी बात, जब ये बॉल ऊपर है तो ये ऐसे गिर रही है, 0 स्पीड से गिर रही है ना, तो हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी स्पीड 0 है, तो t2 इज इक्वल टू 3.6 सेकेंड फ्री फॉल होगा क्या भाई, जब हाईएस्ट पॉइंट पे है बॉल तो वो 0 से स्टार्ट करके 3 सेकेंड तक नीचे जाएगी, 3.6 तक, तो टोटल कितना चलेगी, हाफ GT स्क्वायर, क्योंकि u 0 है। ठीक है, तो s निकालो, टोटल कितना चली, देखो, हाफ इंटू 10 इंटू 3.6 का स्क्वायर। ठीक है, तो s इज इक्वल टू हाफ इंटू 10 इंटू 3.6 का स्क्वायर, 36 इंटू 36 कितना होगा, 1296, तो 12.96, तो s हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा 6.48, यानी कि 64.8 मीटर आ गया। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ये जो हाइट है ना, ये हाइट आ गई मेरी 64.8। अब ध्यान दो फिर से कि भाई जब मैंने किसी चीज को ऊपर फेंका है तो वो कितना ऊपर जाएगी,
उसका फॉर्मूला होता है, ये हाइट होगी बच्चों यू स्क्वायर बाई 2g। सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए भाइयों। तो इसको सॉल्व करोगे, यू स्क्वायर बाई 2g यानी कि 4 × 4 डिवाइड बाई 20, कितना आ गया 0.8 आ गया। तो ये 0.8 है, ये 64.8 है, इसका मतलब ये कितना हो गया नीचे वाला 64 हो गया क्या? तो इसका आंसर आएगा बच्चों डी। चेक करो, ये फिर भी ठीक सवाल था। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, इसमें सारे कॉन्सेप्ट पता होंगे तभी कर पाओगे, ठीक है। फॉर्मूले के भरोसे अगर बैठे हो, केवल शॉर्ट ट्रिक के भरोसे बैठे हो तो नहीं कर पाओगे ये सवाल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल तैयार है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। A ball is projected from point A 20 डिग्री 60 डिग्री, ठीक है। एट हाईएस्ट पॉइंट द स्पीड, हाईएस्ट पॉइंट का फॉर्मूला लिखा था सेकंड पेज पे। तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है बच्चों वो u cos थीटा होती है, सबको पता होना चाहिए। तो u कितना है 20, cos 60 क्या होगा हाफ, तो 20 इंटू हाफ यानी कि 10 आ जाएगा क्या? टेंटन है। आगे बढ़ते हैं, इतना टाइम क्यों वेस्ट करेंगे, जल्दी से आगे बढ़ो। अगला सवाल देखो, अरे फर्जी सवाल है क्या? एक बॉल को फेंका है एट 20 डिग्री इन द डायरेक्शन 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल से ध्यान रखना भाई, कुछ सवालों में ऐसा हो सकता है, ध्यान से सुनो मेरी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं भाई। कई बार बोल देगा तुम्हें कि जो थीटा दे देगा वर्टिकल से दे देगा, ध्यान रखना मेरी बात। यहां पे हॉरिजॉन्टल से दिया है 30 डिग्री, लेकिन अगर वर्टिकल से दिया होता 30 डिग्री तो हॉरिजॉन्टल से कितना हो जाता? हॉरिजॉन्टल से कितना हो जाता? कमेंट करो फटाफट से, हॉरिजॉन्टल से कितना हो जाता अगर यही 30 डिग्री दिया होता किससे? वर्टिकल से। तो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना हो जाता फटाफट से बताओ। तो यहाँ पे तो हो जाएगा सिंपल, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, यू स्क्वायर यू स्क्वायर यू स्क्वायर 20 इंटू 20, साइन 30 होता है हाफ, हाफ इंटू हाफ, और 2g यानी कि 2 इंटू 10। चलो 20 से 20 गया, 20 से 20 गया, 20 डिवाइड बाई 4, 5 आ गया क्या? टन है। चलो आगे बढ़ो, सही है सही है सही है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल अगला सवाल, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी एट एन एंगल 60 डिग्री विद द वर्टिकल, आहा देखो जो मैंने बोला था वही हुआ, 60 डिग्री विद द वर्टिकल दिया है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि इस बार मैंने ऐसे फेंका है क्या? 60 डिग्री विद द वर्टिकल, 60 डिग्री विद द वर्टिकल, तो ये जो मेरा थीटा होता है वो तो 30 हो जाएगा क्या? ध्यान से देखना, स्पीड एट हाईएस्ट पॉइंट, तो स्पीड एट हाईएस्ट पॉइंट का फॉर्मूला होता है u cos थीटा। तो u कितना है अपना 10 इंटू कॉस 30 लेंगे, ध्यान रखना जो थीटा होता है वो हॉरिजॉन्टल के साथ होता है। तो 10 इंटू √3/2, तो 5√3 आ जाएगा क्या आंसर? सी आ गया। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, अगला सवाल देखो। ओहो ओहो कुछ तो तूफानी सा लग रहा है, देख के तूफानी लग सकता है बच्चों, बट अगर तुम्हारी तैयारी अच्छी है तो कुछ तूफानी कुछ नहीं होता। देखो, अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r विद यूनिफॉर्म स्पीड टेक्स टाइम t, ठीक है। तो टाइम कितना लगता है पूरे एक चक्कर काटने में? टाइम का फॉर्मूला कितना होगा? 2πr बाई स्पीड। भाई टाइम क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस है 2πr, तो v आ जाएगा यहाँ से, v कितना आ जाएगा यहाँ से? v आ जाएगा 2πr अपॉन t, ठीक है। चलो अब क्या बोल रहा है, इफ दिस पार्टिकल वर प्रोजेक्टेड विद द सेम स्पीड एट एन एंगल थीटा। चलो भाई डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम बनाने का समय आ चुका है। तो एक पार्टिकल को मैंने सेम स्पीड के साथ फेंका है एट थीटा विद हॉरिजॉन्टल, द मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू 4r। तो हाइट का फॉर्मूला क्या है बच्चों? हाइट का फॉर्मूला है यू स्क्वायर यानी कि वी स्क्वायर, जो भी है वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और ये जो दिया है हाइट 4r दिया है, तो 4r इज इक्वल टू, अब v की वैल्यू कितनी है बच्चों? 2πr/t का स्क्वायर, है ना। और पूछा क्या? एंगल थीटा पूछा है। अरे यार देख के ही टफ लग रहा था, है नहीं? ठीक है ना ठीक है ना ठीक है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा को अलग से ले लो और इधर फेंक दो बाकी चीजों को। तो 4r इंटू टी स्क्वायर इंटू 2g डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर।
चलो काटना शुरू करें। 4 से 4 मर गया, R से R मर गया, बस यही मरा है क्या? तो यहां से देखो जरा कितना आ गया, साइन स्क्वायर थीटा 2 जी टी स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो साइन थीटा आ गया बच्चों 2g t² अपॉन पाई स्क्वायर आर का अंडर रूट। तो थीटा आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ दिस। चलो ऑप्शन ढूंढो, ऑप्शन ढूंढो। तो सी ऑप्शन आ गया क्या भाई? थीटा आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ दिस थिंग। ठीक है चलो भाई, देखने में टफ है ये सवाल, है ना? ऑप्शन देख के भी छोड़ दोगे तुम, लेकिन टफ नहीं है ये सवाल। तुम सॉल्यूशन देखो, नहीं समझ में आ रहा पॉज कर करके स्लो मोशन में देखो, समझ में आ जाएगा। ठीक है चलिए आगे देखो। A car starts from rest and accelerates at, तो u कितना है भाई साहब? u है 0, एक्सेलरेशन कितना है 5। अब देखो at t इक्वल टू 4 सेकेंड अ बॉल इज ड्रॉप्ड आउट ऑफ विंडो। ओहो चलो भाई कार बनानी पड़ेगी, कार बनानी पड़ेगी, कार बनानी पड़ेगी। चलो ये कार बना दी अपन ने थोड़ी सी। ठीक है यह है तुम लोगों की कार जब तुम डॉक्टर बन जाओगे, ऐसा ही कुछ होता है। चलो आगे देखो अब क्या हो रहा है यहाँ पे। तो यहां से इस विंडो से एक बॉल को ड्रॉप किया गया है, तो बॉल ड्रॉप हो गई और ठीक है बॉल को ड्रॉप कर दिया। अब समझना मेरी बात, बोल रहा है कि 4 सेकंड पे बॉल को ड्रॉप किया है। तो सुनो मेरी बात, u इज इक्वल टू 0 था, एक्सेलरेशन इतना था, तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80 निकाल लूं। तो v कितना आ जाएगा 4 सेकंड पे? 0 प्लस 5 इंटू 4 यानी कि 20 मीटर पर सेकंड। क्या? तो इसका मतलब ये जो कार है ये 20 मीटर पर सेकंड से आगे जा रही थी उस वक्त जब बॉल को फेंका गया है, यानी कि ड्रॉप किया गया है। ठीक है नाउ 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 जैसे ही तुमने बॉल को ड्रॉप किया, इसके पास अभी x में वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड। नाउ जैसे ही वो बॉल हवा में जा चुकी है, हवा नहीं है, मान लो हवा नहीं है, अब बॉल के पास x में जो स्पीड है वो तो 20 ही रहने वाली है। ठीक है क्योंकि x की स्पीड चेंज नहीं होती, x की स्पीड चेंज नहीं होती क्योंकि x में कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, x में कोई फोर्स है ही नहीं। तो x की स्पीड तो अपनी फिक्स हो गई भैया, कितनी आएगी 20 मीटर पर सेकंड आ गई, क्योंकि तुमने कार से उसको छोड़ दिया। कार तो एक्सेलरेट कर रही थी भू भू, है ना? कार में तो अपन क्या करते हैं कि एक्सेलरेटर दबाते हैं तो कार एक्सेलरेट करती है, तो एक्स में वेलोसिटी चेंज होती है। बट जैसे ही तुमने बॉल को छोड़ दिया कार से, उसकी एक्स वेलोसिटी फिक्स हो चुकी है। और जब तुमने कार से उसको छोड़ा था तो उसकी वाई वेलोसिटी 0 थी। अब वाई वेलोसिटी निकालनी है मुझे, तो यू वाई 0 है। अब बोला है कि 6 सेकंड पे बताओ, तो 4 सेकंड पे फेंका है, छोड़ा है, तो 2 सेकंड चलेगी हवा में, तो 2 सेकंड बाद उसकी वाई वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? यू वाई प्लस वी इज इक्वल टू यू प्लस 80। तो 2 सेकंड में कितनी हो जाएगी 10 इंटू 2 यानी कि 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। क्या इसका मतलब समझ रहे हो कि बॉल जो है वो 20 से आगे भी जा रही है और 20 से नीचे भी जा रही है। तो ये है बॉल की सिचुएशन एट 6 सेकंड, यानी कि v जो वेक्टर आ जाएगा वो आ जाएगा 20 आई कैप माइनस 20 जे कैप, नीचे जाएगी ना। ठीक है पूछा क्या यार? तो वेलोसिटी हो गई 20√2, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 20√2 आएगा। एंड एक्सेलरेशन पूछा है, एक्सेलरेशन क्या होगा? जब वो बॉल हवा में है तो उसका एक्सेलरेशन 10 होगा क्योंकि ग्रेविटी खींच रही है। तो 20√2 और 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। ठीक है इसका मैग्नीट्यूड निकाल लोगे ना भाइयों, 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर का अंडर रूट, 20√2 आ गया भाई साहब, बहुत बढ़िया। अच्छा अब मैं तुम्हें बताता हूं एक बढ़िया सवाल। मान लो, सुनना मेरी बात ध्यान से सुनना भाई, तुमने सुना होगा कि अगर एक मंकी बैठा है कहाँ पे, जैसे मान लो यहाँ पे मेरे पास एक बॉल है और वहां मंकी बैठा है और मैं मंकी को ऐसे सीधा फेंकता हूँ, मंकी पे बॉल को सीधा फेंकता हूँ और मंकी उसी वक्त छोड़ देता है। मतलब मंकी मान लो लटका हुआ है पेड़ से ना, और मैं मंकी पे बॉल फेंकता हूँ एकदम सीधे में, उसकी लाइन में बॉल को फेंकता हूँ और मंकी छोड़ देता है श्यू। तो क्या बॉल वो मंकी को लगेगी? ये मेरा सवाल है। अब तुम्हें लगेगा यार
कि बॉल तो ऐसे जाएगी, अब वो मंकी को लगेगी लगेगी, चलो समझते हैं इस बात को। तो देखो जरा, मान लो मंकी बैठा है यहाँ, इस मंकी पे फोकस करना तुम। यहाँ पे मैंने बहुत सारे मंकी बिठा रखे हैं तुमको समझाने के लिए, तो इस मंकी पे फोकस करते हैं। तो अब देखो, जैसे ही तुमने बॉल को फेंका, मंकी ने छोड़ दिया अपने आप को। अब इस मंकी पे बॉल आके गिरी क्या? सारे मंकियों पे बॉल आके गिर रही है वापस, देखो। अब केवल इसको फेंकते हैं, मान लो इसको फेंकता मैं, तो ये तो बॉल ऐसे जाके गिरती है ना। अब अगर केवल मंकी पे फोकस करूं तो मंकी ऐसे जाके गिरेंगे सारे। अब मैं इन दोनों को एक साथ फेंकता हूं, देखो। तो जैसे ही मैंने बॉल को छोड़ा, मंकी ने अपने आप को छोड़ दिया, सारे मंकियों से बॉल टकराएगी। इसका मतलब अगर तुम मान लो कोई नीचे आती हुई चीज है, मान लो तुम कोई चीज पेड़ से गिर गई और तुमने पेड़ पे निशाना मारा है, तो वो क्योंकि वो प्रोजेक्टाइल में ऐसे जाएगी, तो जितनी देर में वो वाई नीचे जाएगी उतनी देर में मेरा प्रोजेक्टाइल भी नीचे जाएगा और दोनों टकरा जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज हम याद रख सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, ओहो 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 ओहो, कुछ तो तूफानी लग रहा है। चलो कोशिश करो, पॉज करो, कोशिश करो, पॉज करो, कोशिश करो, पॉज करो, कोशिश करो, पॉज करो, कोशिश करो, कम ऑन। चलो देखो, a projectile is fired from the surface of earth with velocity 5 मीटर per second at theta with horizontal, ठीक है। another projectile fired from another planet, ओहो भाई दूसरे planet पे चले गए, ठीक है, with a velocity 3 at angle same, theta same है, follows a trajectory which is identical with the, ओहो 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 ओहो। हाँ भाई देखना भाई क्या हो रहा है सवाल में, कि अभी तो अपन अर्थ पर है, तो अर्थ पर जो मेरी स्पीड है वो है 5 और थीटा पे फेंका है, और प्लेनेट पे चले गए अपन, किसी और प्लेनेट पे, तो स्पीड कितनी है 3 और थीटा सेम है। अच्छा यहाँ पे मेरा एक्सेलरेशन जी होगा अर्थ पे, प्लेनेट पे जीवन मान लू क्या? भाई दूसरे प्लेनेट पे ग्रेविटी अलग हो सकती है, जैसे तुम्हें पता है कि मून पे जो ग्रेविटी होती है वो 1/6 होती है अर्थ की, तो इसको मैंने जीवन मान लिया। ठीक है, अब ये बोल रहा है सवाल में कि इट फॉलोज द सेम ट्रेजेक्ट्री, मतलब जैसे जैसे बॉल इक्वेशन फॉलो कर रही है अर्थ पे, वैसी सेम इक्वेशन वो उस प्लेनेट पे भी फॉलो कर रही है। तो याद करो इक्वेशन की फॉर्मूला क्या था, एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये मेरी ट्रेजेक्ट्री है। अब अर्थ पे ये ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी, देखो जरा, वैल्यूज पुट कर दे। तो अर्थ पे देखो कैसी होगी ये, अर्थ पे होगी y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2, u कितना है अर्थ के लिए 5, तो 2 इंटू 25 कॉस स्क्वायर थीटा। और अब प्लेनेट पे चलो, प्लेनेट पे क्या होगा, y इज इक्वल टू एक्स, थीटा सेम है तो टेन थीटा भी सेम रहेगा, माइनस जी की जगह जी वन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, यू स्क्वायर क्या होगा प्लेनेट के लिए 9, थीटा सेम है तो कॉस स्क्वायर थीटा भी सेम रहेगा। अब सवाल में क्या बोला गया है बच्चों, कि ये और ये एकदम सेम टू सेम है, इसका मतलब क्या हुआ, फोकस करना भाई, ये तो ऑलरेडी सेम है, इसका मतलब ये और ये भी सेम है। इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, देखो एक्स स्क्वायर यहाँ भी सेम है, कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ भी सेम है, इसका मतलब ये और ये भी सेम होंगे क्या? ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि g अपॉन 50 शुड बी इक्वल टू जी डैश अपॉन 18, तो जो जी डैश आएगा वो कितना आएगा, जी डैश आएगा 18 इंटू 18/50 इंटू 9.8, सही है क्या? तो ये कितना हो गया, 18 की जगह इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 9.8 इंटू 36 है ना भाई, इसको मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ताकि नीचे 100 हो जाए, तो 36 इंटू 9.8 डिवाइड बाय 100, तो इसको 10 मान लो, तो 36 इंटू 10 कितना होगा 360, 360 डिवाइड बाय 100 कितना होगा 3.6 के आसपास आंसर आना चाहिए, सही है। तो ए आंसर आ गया बच्चों, ठीक है क्या? तो ये आ गया बच्चों 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब ये सवाल भी थोड़ा सा देखने में टफ लग रहा है,
बट ऐसा सच कुछ खास किया नहीं अपने, इस इक्वेशन से मेरा काम हो गया। ठीक है क्या, ठीक है क्या, ठीक है क्या। चलिए अगला सवाल देखो बच्चों। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट द इनिशियल पॉइंट इज इतना, वेलोसिटी एट बी। देखो भाई क्या होगा कि इसकी वेलोसिटी है एक्स डायरेक्शन में 2 और वाई डायरेक्शन में है 3। अब देखो जब बॉल नीचे गिरेगी तुम्हें पता होना चाहिए कि एक्स में तो कभी चेंज नहीं होती वेलोसिटी, तो एक्स में तो 2 ही रहनी चाहिए। ठीक है। अब तुम सोचो अगर मैंने किसी बॉल को 3 से ऊपर फेंका है तो जब नीचे आएगी तब भी तो 3 से नीचे आएगी, तो इसका मतलब यहाँ नीचे 3 आ जाएगी। तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई बी पे, 2i कैप माइनस 3j कैप। क्या, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है। अगला सवाल देखो बच्चों, टुंग टुंग टुंग, स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर इज इतना, द स्पीड ऑफ रिवर इज इतना। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बनाते हैं डायग्राम। रिवर बनानी पड़ेगी, पानी बह रहा है भाई साहब, और जो वेलोसिटी ऑफ रिवर है भाई साहब वो है ईस्ट की तरफ 10। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर है बच्चों 10 मीटर पर सेकेंड, किधर की तरफ, ईस्ट की तरफ। ईस्ट इधर होता है ना यार, देखो ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट, तो इधर की तरफ 10 है। और स्विमर जो है रुके हुए पानी में 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से तैर सकता है। इफ ही स्टैंडिंग ऑन द साउथ बैंक, साउथ बैंक क्या होगा, नॉर्थ ऊपर होगा, तो मान लो ये बंदा यहाँ खड़ा है ए पे, एंड ही विशेस टू क्रॉस द रिवर अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ। ध्यान देना बच्चों, शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब समझ जाओ कि इसको सीधा जाना है, ऊपर जाना है, इसको पानी में ऊपर जाना है सीधा एकदम, शॉर्टेस्ट पाथ तो यही होगा। एट वॉट एंगल ही शुड मेक हिज स्ट्रोक्स विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ। अब यार तुम सोचो जरा, एक बात मुझे बताओ कि मान लो ये रिवर तो इसको आगे लेके जाने की कोशिश करेगी ना, भाई इसको तो सीधा जाना है ए से बी, रिवर इसको 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे लेके जाने की कोशिश करेगी, इसलिए इस भाई साहब को इधर की तरफ अपना हाथ पैर मारना चाहिए। तो एंगल पूछा है वर्टिकल के साथ, नॉर्थ के साथ पूछा है तो थीटा मान लो। तो ये इंसान जो है 20 की स्पीड से तैरेगा इधर, भाई देखो ये इधर तैरने की कोशिश करेगा ताकि रिवर इसको थोड़ा आगे लेके जाए और ये सीधा चला जाए। अब एक काम करो, इस 20 के दो कंपोनेंट तोड़ लो, तो ऊपर की तरफ हो जाएगा 20 कॉस थीटा, भाई ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा बच्चों 20 कॉस थीटा, और ये वाला कितना हो जाएगा 20 साइन थीटा हो जाएगा क्या। अब सोचो इस इंसान के पास 20 साइन थीटा इधर है, 20 कॉस थीटा उधर है, और रिवर इसको 10 की स्पीड से इधर ले जाने की कोशिश कर रही है, बट इसको जाना है केवल ऊपर, तो ना तो इसको इधर जाना है ना इसको इधर जाना है, मतलब ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी को कैंसिल करना पड़ेगा क्या। तो देयरफॉर 20 साइन थीटा इज इक्वल टू 10 हो गया, तो साइन थीटा आ गया मेरा आधा, यानी कि थीटा आ गया मेरा 30 डिग्री, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री ट्रेवल करना है इसको ऐसे, तो ये डायरेक्शन कौन सी है, वेस्ट, तो 30 डिग्री वेस्ट हो जाएगा बच्चों आंसर। ठीक है, बढ़िया सवाल था ये भी, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। कहीं भी डाउट है पूछ लेना भैया कमेंट में। आगे देखो अगला सवाल, यह है तूफानी सवाल बच्चों, यह है तूफानी सवाल। इस टाइप के सवाल पहले आते थे आजकल कम आते हैं, है ना, इसको थोड़ा समझ समझ के लिखना पड़ेगा। देखो भैया, अ शिप इज मूविंग वेस्टवर्ड विद स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो वेस्ट देखो भैया, ईस्ट वेस्ट पता होने चाहिए यार, ऊपर ही ऊपर वाला होता है नॉर्थ, ऊपर ईस्ट वेस्ट साउथ। शिप ए इज मूविंग वेस्टवर्ड, पीछे जा रही है, तो वेलोसिटी ऑफ ए है माइनस 10 आई कैप। ठीक है क्या भैया, ये एक्स है ये वाई है, तो वेस्ट में जा रही है तो माइनस 10 आई कैप, एंड शिप बी 100 किलोमीटर साउथ ऑफ ए। इसका मतलब समझ रहे हो क्या कि जो बी है ना वो ए से 100 किलोमीटर नीचे है, इज मूविंग नॉर्थवर्ड, तो बी की जो स्पीड है वो ऊपर की तरफ है, बी की स्पीड है नॉर्थवर्ड, नॉर्थवर्ड मतलब 10 जे कैप। क्या, द टाइम आफ्टर विच द डिस्टेंस। अब देखो इस टाइप का सवाल अगर तुमने कभी नहीं किया और नीट में आ जाए तो इसमें तुम्हें बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, इसलिए मैं तुम्हें बोलूंगा इसका तरीका याद कर लेते हैं, है ना। क्योंकि देखो यार बड़ा मुश्किल सवाल है ये, अगर तुमने नहीं किया है कभी तो देखो इतना आसान नहीं है, मतलब बड़ा मुश्किल तो क्या।
इतना आसान नहीं है ये सवाल। देखो जरा, इसको मान लो ए, इसको मान लो ए, और बी कहाँ है? 100 किलोमीटर नीचे है क्या? तो बी है यहाँ पे 100 किलोमीटर नीचे, ध्यान से देखना। ये मेरा डी है मान लो, तो मेरा जो डी है सवाल में वो कितना है? 100 किलोमीटर्स क्या? ठीक है। अब देखो, ये जा रहा है पीछे की तरफ, ये जा रहा है ऊपर की तरफ। अब ये बोल रहा है टाइम आफ्टर विच द डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम शॉर्टेस्ट। तो इसके लिए क्या करेंगे अपन? ए को रोक देंगे, ठीक है। तो लेट्स सॉल्व द प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट टू ए। विद रिस्पेक्ट टू ए का मतलब क्या है? ए को रोक दो, तो वेलोसिटी ऑफ बी क्या आ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू ए? वी बी माइनस वी ए। तो जब मैं विद रिस्पेक्ट टू ए कर रहा हूं तो ए रुक जाएगा, ए को रोक देंगे तो ए वहीं बैठा रहेगा चुपचाप, यहां मस्त बैठा हुआ है। अब वेलोसिटी ऑफ बी निकालो विद रिस्पेक्ट टू ए, तो वी बी कितना है भाई साहब? 10 जे कैप माइनस माइनस 10 आई कैप, यानी कि हो गई 10 आई प्लस 10 जे। आहा, तो इसका मतलब समझ रहे हो क्या कि जो वेलोसिटी ऑफ बी आएगी विद रिस्पेक्ट टू ए, उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 10√2 आएगा। 10√2 आएगा क्या? ठीक है। अब देखो 10 आई प्लस 10 जे का मतलब हो गया कि जो बी है ना भाई साहब, वो ऐसे जा रहा है क्या? समझ में आ रही है तुम्हें बात? भाई 10 आई, तो 10 से इधर जा रहा है, 10 से ऊपर जा रहा है, तो एकदम बीचों बीच जा रहा होगा क्या? 45 डिग्री पे। तो ये एंगल कितना है भाई साहब? 45 डिग्री है। कितना है ये? 45 डिग्री है। अब इसने पूछा है द टाइम आफ्टर विच द डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम शॉर्टेस्ट। तो भाई ए अगर यहां खड़ा है चुपचाप, तो बी सीधा निकल गया, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस शॉर्टेस्ट कब होगी? जब मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा। तो ये जो डिस्टेंस है वो शॉर्टेस्ट है इन दोनों के बीच में बच्चों। क्या ये डिस्टेंस शॉर्टेस्ट? ठीक है क्या? तो अगर ये डी है, ये डी है, तो एक काम करो, अब एक काम करते हैं, ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं, इसको एक्स मान लो, क्योंकि बी ऐसे जा रहा है, तो बी जैसे ही इस पॉइंट पे पहुंच गया, सी पॉइंट पे, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस शॉर्टेस्ट हो जाएगी। ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहां से देखना जरा, cos 45 कितना है? cos 45 हो जाएगा x अपॉन डी। तो ये हो गया 1/√2 इज इक्वल टू एक्स अपॉन डी। तो x क्या आ गया? x आ गया बच्चों d अपॉन √2। x आ गया d अपॉन √2। समझ रहे हो क्या? तो क्या हो रहा है कि जब ये b ऐसे जा रहा है, और कितना चल लिया b? इतना चल लिया, इस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो सबसे कम हो जाएगा। तो टाइम कितना लगेगा? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है? इसको कितना चलना है? एक्स चलना है। एक्स मतलब d/√2। और ये कितनी स्पीड से जा रहा है? बी कितनी स्पीड से जा रहा है? 10√2। तो 10√2 आ गया क्या? तो यार इस तरीके से कोई सवाल आता है ना, तो देखो इसको, ये क्या था? v√2 था ना, ये एक्चुअली तो ये v√2 है भाई। सवाल का एक फॉर्मूला बना देते हैं ना अपन, ये v√2 हो गया। तो इसका आंसर आएगा बच्चों d/2v। अगर कभी सवाल आता है तो इसका आंसर हो गया बच्चों क्या? d/2v। क्या? तो d/2v की वैल्यू कितनी होगी? 100 डिवाइड बाय 20, यानी कि 5 घंटे। ठीक है क्या? अब ये टफ सवाल है भाई, दिस इज तूफानी क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। पॉज करके देख लेना, किसी को कमेंट में डाउट है तो पूछ लेना, मैं कमेंट कर दूंगा। हा, अगला सवाल आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर मूविंग इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्किल का मतलब समझते हो क्या? ये सर्किल और ये बड़ा वाला सर्किल दोनों कॉन्सेंट्रिक हैं, है कि नहीं? ठीक है, चलो। एक पार्टिकल की रेडियस है आर ए, एक की है आर बी। ठीक है, स्पीड है वी ए, स्पीड है वी बी। टाइम पीरियड सेम है भैया, टाइम पीरियड सेम है। ओमेगा का रेशियो पूछा है। किसका रेशियो पूछा है? ओमेगा का। तो बोला ये ओमेगा ए अपॉन ओमेगा बी क्या होगा? अरे फर्जी सवाल है भाई। टी ए और टी बी बराबर है क्या? इसका मतलब 2 पाई बाई ओमेगा ए
इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा बी। तो ओमेगा ए इज इक्वल टू ओमेगा बी आ गया, तो ओमेगा 1 आ गया क्या आंसर? 1 आ गया बच्चों, 1 आ गया। चेक करो, सिंपल सवाल था। आर ए वी ए फालतू दिया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कम ऑन कम ऑन कम ऑन एवरीवन। आहा, ये अच्छा लग रहा है सवाल। सवाल पढ़ो, पॉज करो, सॉल्व करो, होना चाहिए तुमसे। सवाल पढ़ो, पॉज करो, सॉल्व करो, सवाल पढ़ो, पॉज करो, सॉल्व करो। चलो मैं ट्राई करता हूँ, क्या पता मुझसे हो जाए, क्या पता मुझसे हो जाए बच्चों। देखना क्या हो रहा है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज शॉट फ्रॉम द बॉटम ऑफ लॉन्ग स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन इट कैन ट्रेवल बट व्हेन इंक्लाइन। देखो ध्यान से समझना, मान लो इसको थीटा मान लो। तुम्हें पता है क्या कि मान लो कि मैं चला रहा हूं गाड़ी और मैंने यू स्पीड से गाड़ी चला रहा हूं और सामने एक बच्चा आ गया, मैंने ब्रेक लगाए और मेरा डी एक्सेलरेशन कार का ए है, तो व्हाट इज द स्टॉपिंग डिस्टेंस? स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला कमेंट में लिखो, फटाफट से देखता हूं तुम्हें याद है क्या। स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला है बच्चों यू स्क्वायर बाई 2a, यू स्क्वायर बाई 2a, और a क्या होता है? डी एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। अब देखना जरा, जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को यहां से u स्पीड से फेंकूंगा, तो तुम सोचो कभी भी कोई ऑब्जेक्ट अगर यहां है, सोचो जरा, मैंने इसको u स्पीड से फेंका, तो तुम सोचो इस इंक्लाइन प्लेन पे जो एक्सेलरेशन लगता है नीचे की तरफ, वो g sin थीटा लगता है क्या? तो कितना चलेगा ये? तो कितना चलेगा रुकने से पहले? रुकने से पहले कितना चलेगा? u स्क्वायर बाई 2a। स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला u स्क्वायर बाई 2a, यानी कि u स्क्वायर अपॉन g sin थीटा चलेगा क्या? तो स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला है बच्चों u स्क्वायर अपॉन 2a, तो a की वैल्यू कितनी है? g sin थीटा, तो ये हो जाएगा 2g sin थीटा, ठीक है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज शॉट फ्रॉम द बॉटम ऑफ दिस, तो बेसिकली जो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा आ गई क्या? क्योंकि देखो तुमने सेम स्पीड से फेंका है, तो u सेम होगा, g सेम होगा, थीटा अलग अलग है, तो x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा आ गया। तो पहले इसको मैंने फेंका है 60 डिग्री पे और डिस्टेंस है x1, बाद में फेंका है 30 डिग्री से और डिस्टेंस है x2, तो x1 बाय x2 क्या होगा? इनवर्स होगा। तो x के सामने आएगा, x1 के सामने आएगा साइन 30 और x2 के सामने आएगा बच्चों साइन 60। यही पूछा है क्या? वाह। साइन 30 क्या होता है? साइन 30 होता है बच्चों हाफ, और ये होता है √3/2, तो 1/√3 आ गया क्या आंसर? देखो 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 देखो, सी ऑप्शन आ गया, सी ऑप्शन आ चुका है बच्चों। तो ये था अपना मोशन इन प्लेन का रिवीजन, है ना। नेक्स्ट चैप्टर अपना शायद एनएलएम है ना, तो एक बार तुम देख लेना, कहीं भी तुम्हें लग रहा है डाउट है किसी भी चीज को, अगर तुम चाहते हो कमेंट में लिख देना कि सर मुझे अगली क्लास में ये भी चाहिए। मान लो कि तुम चाहते हो कि सर थोड़े और शॉर्ट नोट्स लिखवा दो या कुछ और लिखवा दो, प्लीज कमेंट कर दो, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से अपनी पढ़ाई को जारी रखो और 2025 का नीट फोड़ के आना है, ठीक है। टाटा बाय बाय, सी यू।